यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, क्या न्यूजीलैंड में सिचुएशन है, अकोमोडेशन कैसे फाइंड कर। यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। वेबसाइट्स बता रहा हूँ आपको, पहली ट्रेडमी और दूसरी फेसबुक मार्केट। यहाँ पे आपको एक बी कार्ड बनता है जो कि होता है ये, और लेवल 9 या लेवल 8 की ही स्टडी लेके आना जो कि मास्टर्स होती है। थोड़ा जॉब सिचुएशन टफ है, मिनिमम $1700 कैरी करके आना। स्लो सक्सेस बिल्ड करेक्टर। फाइनली हम लोग आगे हैं फिर से नई वीडियो के साथ, पर लेकिन आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको दूंगा रिगार्डिंग। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, क्या न्यूजीलैंड में सिचुएशन है, अकोमोडेशन कैसे फाइंड करें, जॉब कैसे फाइंड करें। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता बच्चों को कि यूनिवर्सिटी क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंडिया में होते हैं अपना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ता है। आपने पूरा वीज़ा लिया, वीज़ा लेने के बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि वाईकाटो यूनिवर्सिटी हो गई, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी हो गया, वेलिंगटन में कोई यूनिवर्सिटी हो गई, जिस बच्चे की भी जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को मेल कर देना। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको रहने की, जैसे कि अब यहाँ पे कोई बच्चा आता है, उसको कोई रिलेटिव नहीं है ना, तो वो थोड़ा टेंशन में होता है कि वहाँ जाकर मैं किसके पास रहूँगा, किससे कोऑर्डिनेट करूँगा, वहाँ मेरे को लेने कौन आएगा, ये फलाना ढिमकाना, है ना। तो आप क्या करना कि जब आपका वीज़ा आ जाए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को मेल डाल देना कि मैं इस दिन लैंड करूँगा, मेरे को आप कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करो। तो यूनिवर्सिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। और वाईकाटो यूनिवर्सिटी का ये सिनेरियो है कि आपको 2 वीक तो फ्री अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो यानी आप डरना मत, जब आप लैंड करोगे आपको एयरपोर्ट से लेने बस भी आएगी, जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन का होएगा। यूनिवर्सिटी से आपको बस भी आएगी या कार आएगी लेने, और आपको यूनिवर्सिटी आपको 2 वीक के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड भी करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके अंदर आप अपनी वहाँ की अकोमोडेशन सर्च भी कर सकते हो, एक अच्छा ग्रुप बना के कॉलेज में वगैरह सब कुछ। और अगर आपको इंडिया से अकोमोडेशन सर्च करनी है तो 2 वेबसाइट्स बता रहा हूँ आपको, पहली ट्रेडमी और दूसरी फेसबुक मार्केट। ट्रेडमी बहुत अच्छी है, वहाँ जाके आप कोऑर्डिनेट करो ओनर्स के साथ, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे ना आपको वहाँ वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ मिलती है। फेसबुक खोलोगे, वहाँ नीचे मार्केट प्लेस लिखा आता है, वहाँ पे जाओगे, न्यूजीलैंड डालना, ऑकलैंड डालना, हैमिल्टन डालना, वेलिंगटन डालना, जो भी आपकी प्लेस है उसके आपको रेंट दिखा देगा कि कोई है। जो सबसे चीपर रेंट लगेगा उस कॉन्ट्रैक्टर को मैसेंजर पे मैसेज भेज दो, वो आपको रिप्लाई करेगा। फिर उससे कोऑर्डिनेट कर करके अपना बुकिंग कर दो कि हाँ भाई चलो इस दिन आ गया, मेरा घर का सॉर्ट आउट हो गया। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अगर किसी का वीज़ा लगता है न्यूजीलैंड का और कोई भी यूनिवर्सिटी में आता है तो ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो एयरपोर्ट से लेने यूनिवर्सिटी आएगी, और एयरपोर्ट पे लेने यूनिवर्सिटी का ही ट्रांसपोर्टेशन आएगा, और आपको 2 वीक की वाईकाटो में यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन फ्री होती है। और अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जब आप यहाँ पे आ जाते हो, आने के बाद आपको बस में, क्योंकि आते तो गाड़ी नहीं लोगे, आते तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं लोगे, आपको ट्रैवल ही करना पड़ेगा ना यूनिवर्सिटी आने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक बी कार्ड बनता है जो कि होता है ये, ठीक है, मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा, ये होता है बी कार्ड, ये ट्रैवलिंग कार्ड होता है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। यूनिवर्सिटी आपसे इसके खाली $5 चार्ज करेगी, अगर बाहर से बनाओगे तो $10 लगेंगे। यूनिवर्सिटी $5 प्रोवाइड करेगी और $5 आपको इसमें डाल के देगी, तो टोटल $10 हो गए। इसका ये बेनिफिट है कि आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यूनिवर्सिटी कंसेशन इस पर प्रोवाइड करेगी, जो कि अगर आप कोई भी सिटी में घूम रहे हो तो आपका खाली $1 ही लगेगा, समझे। जैसे कि मैं हैमिल्टन में, मैंने इस पर कंसेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई नहीं करी, तो मेरा जाने का आने का $2.5-3 ऐसे दिन का लगा, तो टोटल $5 लग गया, $2-2.5 लगा है। पर लेकिन मेरे पास कंसेशन है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट ID डाल के इसको अपना अप्रूव करवा रखा है, तो मेरा खाली $1 ही लगता है, कहीं भी आऊँ, तो टोटल $2 में मेरा अप डाउन होता है, जो कि $3 हमारे दिन के बच जाते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो बी कार्ड का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये रिमेंबर रखना। और दूसरी चीज़ आपका मैं ऐसे बता देता हूँ, ये ID कार्ड बनता है, ठीक है, ये वाईकाटो यूनिवर्सिटी का है। ये आपको एक्सेस दे देता है कि अगर आप कोई भी लाइब्रेरी वगैरह में जा रहे हो, जैसे स्कूल में आई कार्ड्स वगैरह होते हैं, पंच इन पंच आउट वाला, यहाँ पर ये कार्ड बन जाता है, ठीक है। ये मेरी फ़ोटो ये मेरी फ़ोटो देख लो, या कार्ड बन जाता है। तो अपनी ये चीज़ें पूरी करके रखना। तो अब मैंने आपको बात कर दी ट्रांसपोर्टेशन की भी। तो अब हम बात करते हैं, बड़े लोग पूछ रहे थे कि क्या डिप्लोमा अच्छा है, क्या मास्टर्स अच्छी है, क्या सिनेरियो है। भाई देखो, यहाँ पर होती है लेवल्स में स्टडी, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 8, लेवल 9। लेवल 4, लेवल 5 डिप्लोमा ही कंसिडर होते हैं, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होते हैं यार। उसका मैं आपको प्रॉपर वो नहीं करूँगा क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। पर लेकिन आपको एक प्रॉपर अच्छी तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि इस चीज़ की डिप्लोमा की और सर्टिफिकेट की कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पर डिग्री नर्सिंग कोर्स की, चाइल्डहुड कोर्स की, स्किल्ड कोर्स में जैसे कि आपका
कंस्ट्रक्शंस हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इसकी बहुत वैल्यू है, जो कि ग्रीन लिस्ट। अगर आप अपना वीज़ा फाइल करते हो और आपका बैकग्राउंड जैसे कि कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, अपने कंसल्टेंट को बोलो कि भाई मेरे को ग्रीन लिस्ट में से कोर्स बताओ। बहुत लोग कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि उनको वो कोर्स प्रोवाइड करते थे जो कि इन फ्यूचर काम ही नहीं आते, जो कि डिप्लोमा लेके भेज देते हैं, बस हमने भेज दिया, बच्चा खुश हो गया, डेट्स इट। तो मेरी मानो कि अपने कंसल्टेंट से पूरी बात करते रहना और लेवल 9 या लेवल 8 की ही स्टडी लेके आना, जो कि मास्टर्स होती है। और क्योंकि उसमें क्या होगा कि 1 साल की अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे और 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, PSW, जिसमें आपके पास एनफ टाइम होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में होता है 6 पॉइंट PR सिस्टम। ठीक है, ये 6 पॉइंट आप कैसे अर्न करते हो? पहला 1 साल आपका स्टडी का मास्टर्स का आपको 5 पॉइंट अर्न करके देगा। फिर जब आपके 3 साल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आएगा, उसमें आपको 3 साल में 1 साल में आपको अपना पूरा वर्क एक्सपीरियंस करना है, तो टोटल हो गए 6 पॉइंट। तो जब आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द PR। तो अप्लाई करो PR, उसके बाद अपनी PR ले लो। ठीक है, तो लेवल 9 लेवल 8 ही लेके आना, डिप्लोमा वगैरह मत लेके आना, क्योंकि वो पैसे भी वेस्ट है और 1 साल का डिप्लोमे पे 1 साल की ही रहने का मिलेगा। वो पुरानी बातें थी गाइस, और ये आजकल की नया मतलब कि सब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन चेंज होता रहता है सब कुछ। तो ये चीज़ है, मास्टर्स कंसिडर करना। और कोई अगर जैसे मेडिकल बैकग्राउंड का है, नर्सिंग का है, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा जैसे मान लो, उसके लिए बता रहा हूँ आपको, जो बच्चा वहाँ से नॉन मेडिकल मेडिकल कर रहा है, नर्सिंग वगैरह कर रहा है, वो कर सकता है आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट, चाइल्डहुड सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ उसकी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। पर लेकिन जैसे कॉमर्स के बच्चे होते हैं, है ना, उनको नर्सिंग मिल नहीं सकती, वीज़ा लगाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो उनके पास ऑप्शन एक ही बढ़ता है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ये वो यही बचता है। तो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं तो कॉमर्स का हूँ, चलो मैं डिप्लोमा ले लेता हूँ, सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, तो इसमें मेरा बच जाएगा, पैसे भी कम लगेंगे, 14-15 लाख। भाई आप प्रेजेंट का क्यों देख रहे हो? 14-15 लाख आप अभी डिप्लोमा पे लगा रहे हो, कल को फ्यूचर में आपको वो 1 साल का वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, PSW भी हो जाएगा, उसके बाद भी तो आपको स्टडी लेनी पड़ेगी 14-15 लाख की, और कहाँ पहुँच गए, 40 लाख रुपये पहुँच गए। तो इससे बढ़िया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, ठीक है, और 1 साल का मास्टर्स लो, और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद या 3 साल का PSW लगाओ और PR सिस्टम के लिए एलिजिबल हो और अपनी PR फाइल करो। और ग्रेजुएशंस यहाँ पर मास्टर्स कितनी कॉस्टली है, आप मान के चलो मास्टर्स की 1 ईयर की फ़ीस 30 लाख के आसपास होती है, जो कि दूसरी कंट्री से कंपेटेबल सस्ती है। ऑस्ट्रेलिया में आपका सेमेस्टर वाइज होता है, जैसे कि मान लो 1 सेमेस्टर है, 1 सेमेस्टर की फ़ीस ही 10 लाख है, 40 लाख हो गया, 10 लाख का डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ 1 टाइम पेमेंट होती है, ठीक है ना, एक बारी फीस भर दी, बस डेट्स इट। और जब आप फाइल करते हो तो आपको इमिग्रेशन पहले AIP देती है। AIP में 2 कंडीशन से 3 कंडीशन वो इमिग्रेशन के ऊपर होती है, जो आपको वो मांगती है, आपको देना पड़ता है। पहला आपको अपनी ट्यूशन फीस भरनी है, दूसरी अगर वो FTS बोलती है, जैसे कनाडा में GIC होती है, यहाँ पे FTS होता है, जो कि 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर है, वो इंडियन करेंसी में 10 लाख रुपये हो गए। तो यानी 10 लाख आपकी फ़ीस और 20 लाख आपकी वो FTS 50 लाख, ये आपको मनी शो करनी है इमिग्रेशन को, तब वो फुली, और वो मनी भी पूरी जस्टिफाई करनी है कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड वीज़ा रिजेक्शन होते ही तब है क्योंकि जब उसको डाउट हो जाता है फंड्स के लिए। अगर आपके फंड सॉर्टेड है, आपकी फाइल जेन्युइन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस जेन्युइन है, आपका वीज़ा हंस के आएगा, ठीक है ना, और आपके स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत तेज है। तो ये चीज़ है कि मास्टर स्टडी कंसिडर करना। बाकी अभी का न्यूजीलैंड का ये सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा जॉब सिचुएशन टफ है, ठीक है, पर लेकिन अभी क्या होएगा, जैसे कि रिसेशन आएगा तो जॉब सिनेरियो फिर से खुलेगा। मतलब कि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, मई जून के अंदर थोड़ा सा फिर से सिचुएशन ठीक होएगा। और जो भी भाई आता है तो अपना माइंड सेट पूरा पक्का करके आना। यहाँ आके अगर आपको जॉब में 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं, डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि अगर जहाँ आप डिमोटिवेट होगे वहाँ आप अपने आप को तोड़ दोगे। और नेवर लूज़ योर सेल्फ बिलीफ। यहाँ पर गाइस बहुत लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि भाई जॉब नहीं है यहाँ, उनके पास खुद के पास जॉब नहीं है, मतलब खुद के पास जॉब है और दूसरों को डिमोटिवेट करने पे लगे हुए हैं। उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। यहाँ पर आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हो इंडिया, ठीक है, कुछ अचीव करने आए हो, तो माइंड में किसी और का आना मत देना भाई, सबको इग्नोर करो फुल। जो आपका माइंड कह रहा है, आपका दिल कह रहा है, जो आपकी फैमिली कह रही है वो करो, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ ही आपको वो बनाना, ग्रुप बनाना, पॉजिटिविटी इंटरेक्ट करना, नेगेटिविटी को बाहर देना देना। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, भाई ये चीज़ नहीं है, ये आई डोंट गिव एन एनी काइंड ऑफ बीप टू देम, ठीक है ना। मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं वो, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेस्ट मैं हूँ। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो कभी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकते, ठीक है, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते वो मेरे से। तो अपने आप को इतना बेस्ट रखना, अपने आप को इतना कंपेटेबल रखना, ताकि अगला बंदा बोले कि भाई इससे रहने दो, बात करनी है, तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। और अब बात करते हैं मार्केट वगैरह की, क्या ग्रॉसरी
हैमिल्टन में ग्रॉसरी थोड़ी चीप है ऑकलैंड से कंपैरिजन। यहाँ आपका अगर आपके पास एक महीने का राशन बोलूँ तो $50-60 में आपका एक महीने का राशन आ जाता है। और जो भाई अभी जैसे कि इंडिया से ऑकलैंड या कोई भी न्यूजीलैंड आते हैं तो अपने साथ मिनिमम $1700 कैरी करके आना, ठीक है। $1700 आपके इंडियन करेंसी में बैठ जाते हैं 80-90,000, जो कि आपका 2.5 महीने का रेंट है, ठीक है ना। इतना तो आप लेके चलना 2.5 महीने, किस्मत अच्छी चाहिए तो 1 महीने के अंदर जॉब लग जाएगी, नहीं तो 2.5 महीने का रेंट लेके आना और कोशिश करना कि उसके अंदर अपनी जॉब ढूंढ लेना। और जॉब ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट साइट है सीक, ट्रेडमी, स्टूडेंट जॉब सर्च, ठीक है, फेसबुक, ये है। पर लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, आप इस पर अप्लाई करते रहोगे इवन तक कि आप 500 या 1000 भी आप एप्लीकेशन डाल दोगे, मुश्किल से 1 या 1.5 कॉल आता है, 1 या आधा या 2-3 कॉल्स आते हैं, बाकी सारी फाइल्स रिजेक्ट ही कर देते हैं वो। यहाँ का HR सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है, यहाँ पर फेस टू फेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अपने CVs अच्छे रखना, प्रिंट करना, ठीक है। CVs के लिए यहाँ पर न्यूजीलैंड करियर करके वेबसाइट होती है जिस पे जाके आप न्यूजीलैंड स्टाइल CV बना सकते हो। CV अपना बनाना और हर एक स्टोर में जाके अपना इंटरव्यू देना, CV देना, जितने आप दे सकते हो। बाकी गॉड पे छोड़ दो, ऑलवेज गॉड हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर एवरीवन, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू दिस, सो यू कैन हैव एन पावर टू अचीव एनीथिंग। तो गाइज यही था, और कुछ किसी के डाउट्स रह गए हो तो मेरे को कमेंट में लिख देना। हमने इस टॉपिक में एकोमोडेशन कवर कर दिया। एकोमोडेशन की जो कॉस्टिंग चल रही है हैमिल्टन में 210-220 इतनी तो चल रही है, इंक्लूडिंग मेन भी हो जाता है जो कि पहुंच जाता है 240। तो खाना बना के भाई इंडिया से सीख के आना, जो भी जुलाई इनटेक के लिए आ रहा है, मम्मी को बोल देना दाल चावल रोटी राजमा सबको सीख के आना, क्योंकि अगर आपको खाना बनाना आता होएगा तो आपकी मील के पैसे बच जाएंगे, फिर आप रेंट भरोगे 200, तो मिनिमम 200 रेंट तो यहाँ पे है ही, ठीक है। हैमिल्टन का बता रहा हूँ, और ऑकलैंड में मिनिमम आपका रेंट 250 इतना है, तो इतना आप लेके चलना। और किसी के अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो मेरे को कमेंट में लिख देना। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को पता ही है, फरनदीप सिंह 3377, तो उस पर जाके फॉलो कर लेना, लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे और भी चीज़ आती रहेंगे मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे गाइड करता रहूँगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो, सैनी व्लॉग्स, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलते रहे। तो यही था आज की वीडियो का। आपको मैंने ट्रैवलिंग का बता दिया, बी कार्ड का बता दिया, अपने इनरोलमेंट का बता दिया, रहने का बता दिया, जॉब सिचुएशन बता दिया। विल पावर अपनी अच्छी करके आना। आपको एक लाइन बताता हूँ मैं, ठीक है ना, क्या थी मैं खुद भूल गया नहीं बताता हूँ। हाँ, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर एंड फास्ट सक्सेस बिल्ड ईगो, ठीक है ना। माइंड में ये करके आना, अगर हमको 3 महीने भी लगेंगे जॉब में तब भी हम वही रहेंगे और करके दिखाएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। बहुत लोग बोलेंगे और भाई तेरे साथ के जो आए थे इनको तो जॉब मिल गई, तेरे को नहीं मिली, क्या पता भगवान का लक प्लान हो, जो उनको जॉब मिली है उससे ज़्यादा अच्छी तेरे को जॉब मिले, है ना। अपने पे बिलीव रखना, पेशेंस रखना, पेशेंस की गेम है। यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग होके आना कि साला फर्क ही नहीं पड़ता क्यों क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ मैं अकेले आया हूँ, तुम कौन हो, ना तुम मेरी फैमिली हो ना तुम कुछ हो। मेरी फैमिली इंडिया बैठी है और मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे मैं अचीव करना है अपने गोल्स, ठीक है। 30-35 लाख रुपए लगा के यहाँ पे अगर कोई आ रहा है, 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए लगा के कोई आ रहा है तो पागल तो है नहीं, अपने फ्यूचर अचीव करने आ रहा है। लोगों की बातों में मत आना, अपना सॉर्टेड करना। और बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ पे अगर आपने 2-3 महीने निकाल दिए, मन ही नहीं करेगा आपको यहाँ से जाने का, ठीक है ना। तो एंजॉय करो, लाइफ को फन रखो, अपने आप पे बिलीव रखो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो यही तक की आज वीडियो थी। तो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू हैव सम क्वेरी और रिगार्डिंग some questions, just do comment and give me the, if you want to connect with me, then I have an Instagram ID also, just connect over there, and see you soon in the next video. I hope so this video helped you a lot. So bye bye, take care and love you.